बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी उर्दू ए की बुक ओपन करें, सबक नंबर 6 निकालें, मेरे अब्बा जान। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। पहले इसका तारुफ दिया हुआ है, ये आप रीड कर लीजिएगा। इकबाल, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की नज़र में एक मुमताज़ शायर, फलसफी और पैगंबर की हैसियत रखते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो एक इंसान भी थे। एक ऐसे इंसान जिसका घर हो, बीवी हो और जिसे अपने बच्चों से मोहब्बत हो। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं इनसे मोहब्बत करने के बजाय खौफ ज़्यादा खाता था। मैं बचपन में बेहद शरीर था, इसलिए अम्मा जान से बलानागा मार खाना मेरा मामूल बन चुका था। पढ़ाई से भी कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, मगर अब्बा जान से मैंने बहुत कम मार खाई। मेरे लिए इनकी झिड़क ही काफ़ी हुआ करती थी। अब्बा जान जब कभी नाराज़ होते तो इनके मुंह से यही अल्फाज निकलते, अहमक आदमी, बेवकूफ़। यहाँ अब्बा जान से मार खाने का एक वाक़या याद आया। बचपन में ही मुझे रोज़ाना एक आना खर्च करने को मिलता और इसे खर्च कर चुकने के बाद ख्वाह मैं अम्मा जान से कितनी ही मिन्नतें करता, मुझे मज़ीद कुछ ना मिलता, मगर हर लम्हे इनके नाराज़ होने का डर रहता। एक बार इत्तफाक यूँ हुआ कि कोई मिठाई बेचने वाला हमारे घर के सामने आया। मिठाई देखकर हम ललचाए, मगर जेब खाली थी। इसे बिठाया और अम्मा जान के पास दौड़े आए कि शायद कुछ मिल जाए, मगर उन्होंने टिका सा जवाब दे दिया। तबीयत जिद्दी थी। ख्याल आया कि इस पांचा फरोश से पूछें कि पीतल लेकर मिठाई दे सकते हैं या नहीं। बदकिस्मती से इसने हाँ कह दी। बस फिर क्या था, साए की तरह अब्बा जान के कमरे में आए और एक तरफ पड़े टेबल फैन के पीछे लगे पीतल के पुर्जे को उतार कर पांचा फरोश को दे दिया और मिठाई ले ली। लेकिन शामत अमाल से हमारा शोफर इधर से गुजर रहा था। उसने आकर अब्बा जान से शिकायत कर दी। हम खुशी से उछलते कूदते जो घर में दाखिल हुए तो इत्तला मिली कि अब्बा जान बुला रहे हैं। डरते डरते अब्बा जान के कमरे में गए। वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर नींव दराज थे। हमें देखते ही उठ खड़े हुए और 3-4 थप्पड़ हमारी गर्दन पर जमा दिए। अब्बा जान मुझे जब कभी मारते तो गुद्दी पर मारते। वो जोर से तो न मारते, मगर गुद्दी जिस्म का वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ चोट ज्यादा लगा करती है। इसके अलावा अगर मुझे इनसे कभी मार खाने का इत्तेफाक हुआ तो इसकी वजह झूठ बोलना थी। हम घर में शोर न मचाते थे। अगर मैं अपने हम उम्र बच्चों के साथ बाहर दालान में भी कभी क्रिकेट खेल रहा होता तो हमें हुक्म मिलता कि यहाँ मत खेलो। हम मुंह लटका कर वहां से चल देते, लेकिन बाज औकात हमारे खेल में खुद भी शरीक हो जाया करते। हमारे हाथ इनकी तरफ गेंद फेंकते फेंकते थक जाते, मगर वो बल्ला थामे ठप ठप करते रहते। एक बार वो अंदर बैठे थे, हमने जो हिट लगाई तो गेंद दरवाजे के शीशे को तोड़ती हुई इनके कमरे में जा गिरी। इस दिन हमें क्रिकेट खेलने की ममानियत कर दी गई। अब्बा जान की तमन्ना थी कि मैं तकरीर करना सीखूं। इसके अलावा ये भी चाहते थे कि कुश्ती लड़ा करूं। इस सिलसिले में मेरे लिए घर में एक उखाड़ा भी खुदवा दिया गया। फिर बड़ी ईद के बाद मुझे हमेशा तलकीन किया करते थे कि बकरे ज़िबा होते वक्त मैं वहां मौजूद रहूं, लेकिन इनका अपना ये हाल था कि किसी किस्म का खून बहते ना देख सकते थे। अब्बा जान को अंग्रेजी लिबास से सख्त नफरत थी। मुझे हमेशा शलवार और अचकन पहनने की तलकीन करते। अगर मैं कभी गलती से अपनी कमीजों या शलवारों का कपड़ा बढ़िया किस्म का खरीद लाता तो बहुत खफा होते। कहते, तुम अपने आप को किसी रईस का बेटा समझते हो, तुम्हारी तबीयत में अमारत की बू है। अगर तुमने अपने ये अंदाज ना छोड़े तो मैं तुम्हें कदर के कपड़े पहनवा दूंगा। मेरे लिए 12 आने से जायद कमीज का कपड़ा खरीदना या 8 आने से जायद के बूट खरीदना जुर्म था, जिसकी सजा काफी कड़ी थी। वैसे अगर इन्हें कभी ये मालूम हो जाता कि मैं अपने पलंग पर सोने की बजाय फर्श पर सोया हूँ तो बड़े खुश होते। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार उन्होंने मुझे बायोस्कोप देखने की इजाजत दी। वो एक अंग्रेजी फिल्म थी जिसमें नेपोलियन का इश्क दिखाया गया था, मगर मुझे याद है कि अब्बा जान को ये नहीं ना बताया गया, बल्कि कहा गया कि इस फिल्म में नेपोलियन के हालात जिंदगी हैं। अब्बा जान दुनिया भर के जरी सिपा सलारों से वालियाना अकीदत रखते थे। मुझे अक्सर खालिद बिन वलीद और फारूक आजम की बातें सुनाया करते थे। आखिरी अयाम में अब्बा जान की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मुझे हुक्म था कि रोज़ाना सुबह एक बार पढ़ कर सुनाया करूं। अगर किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ गलत हो जाता
तो बहुत नाराज होते, इसी तरह मैं रात को इन्हीं की कोई गज़ल गा कर भी सुनाया करता था। इन्हीं दिनों मुझे इनकी सिर्फ एक गज़ल याद थी, ये स्वाए ताबदार को और भी ताबदार कर। अब्बा जान के सामने वो गज़ल पढ़ना मेरे लिए एक मुसीबत हुआ करती थी। अगर कोई शेर गलत हो जाता तो नाराज़ होते और कहते शेर पढ़ रहा है या नसर। अब्बा जान से लोग मिलने घर आते थे, हर शाम अहबाब की महफिल जमा करती थी। इनकी चारपाई के गिर्द बहुत सी कुर्सियां रखी होती थी और लोग इन पर बैठ जाया करते थे। आप चारपाई पर ही लेटे इनसे बातें करते रहते। मुझे खास तौर पर हुक्म था कि जब कोई मुबाहिसा हो रहा हो तो मैं वहां मौजूद रहूं, लेकिन मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हुआ करती थी और मैं मौका पाकर वहां से खिसक जाता, जिस पर इन्हें बहुत रंज होता और अपने अहबाब से कहते कि ये लड़का मेरे पास बैठने से गुरेज करता है। अब वो तन्हाई भी महसूस करने लगे थे। अक्सर अफसुर्दगी से कहा करते थे, मैं सारा दिन यहाँ मुसाफिरों की तरह पड़ा रहता हूँ, मेरे पास आकर कोई नहीं बैठता। आखिरी रात इनकी चारपाई गोल कमरे में बिछी थी, अकीदतमंदों का झमघटा था। मैं कोई 9 बजे के करीब इस कमरे में दाखिल हुआ तो पहचान ना सके, पूछा कौन है। मैंने जवाब दिया मैं जावेद हूँ। हंस पड़े, फिर बोले जावेद बंद कर दिखाओ तो जाने। फिर चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातिब हुए, चौधरी साहब इसे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खताब बा जावेद जरूर पढ़वा दीजिएगा। इस रात हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर आए हुए थे, हर कोई हरासा दिखाई देता था क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। कोठी के सहन में कई जगहों पर 2-2, 3-3 की टोलियों में लोग खड़े वहां सरगोशियां कर रहे थे। अब्बा जान से डॉक्टरों का ये जवाब मख्फी रखा गया, मगर वो बड़े तेज फहम थे। इन्हें अपने अहबाब का ये बिखरा हुआ शिराजा देख कर यकीन हो गया कि बसाते ऐन करीब उलटने वाली है, लेकिन उस रात वो ज़रूरत से ज़्यादा बशाश नज़र आते थे। जी बच्चों, ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप अपनी नोटबुक निकालें। सबसे पहले हम अल्फाज मानी करेंगे। पहला अल्फाज है हमारे पास ख्वांचा फरोश, रेड़ी या ठेले पर चीज़ों को फरोख्त करने वाले। दूसरा है उखाड़ा, पहलुओं के जोर करने की जगह, पहलवानों के जोर करने की जगह। पहलवानों के जोर करने की जगह। पेज नंबर 27 पे ये दी हुई है मीनिंग। बायोस्कोप, सिनेमा, हरासा, खौफजदा, मख्फी रखना, छुपा कर रखना, शिराजा बिखेरना, इंतशार पैदा हो जाना, बसात उलटना, जिंदगी के दिन पूरे होना या हालात बदलना, शामत आमाल, बुरे कामों की वजह से आने वाली बदबख्ती, अचक्कन, बटन वाला कुर्ता जो शेरवानी से मिलता जुलता हो, बढ़िया, बेहतरीन या कीमती, जरी, बहादुर या जुरतमंद, बाहम सरगोशियां करना, आपस में चुपके चुपके बातें करना, अहबाब, दोस्त, हशाश बशाश, तरोताज़ा, जी बच्चों, ये हमारा अल्फाज मानी भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसकी जो आंसर क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।